नमस्ते, स्वागत है आपका वैदिक वास्तुविद प्लैनेट्स राशि चक्र में। 27 जुलाई एक ऐसी तारीख जिसके बाद मिथुन राशि वालों के जीवन में कुछ ऐसे बदलाव शुरू हो सकते हैं जिसका असर सीधे आपके करियर, सम्मान और भविष्य पर दिखाई देगा। क्या नौकरी में बड़ा अवसर मिलेगा? क्या रुके हुए काम फिर से आगे बढ़ेंगे? या फिर वक्री शनि पहले सीधे आपको परीक्षा देकर फिर सफलता देने का रास्ता खोलेंगे? इस बार शनि आपके कर्म भाव में वक्री हैं और उनकी 3 विशेष दृष्टियां जीवन के उन क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है जहां लिया गया हर फैसला लंबे समय तक असर छोड़ सकता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इस पूरे वक्री काल में मिथुन राशि वालों को कौन सी एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे। मिथुन राशि से अगर देखा जाए तो मीन राशि 10वां भाव यानी कि कर्म, करियर, प्रतिष्ठा, पद और जिम्मेदारियों का भाव बनता है। यही कारण है कि इस पूरे समय का सबसे अधिक प्रभाव आपके प्रोफेशनल जीवन पर पड़ सकता है। वक्री शनि अक्सर हमें रोकने नहीं आते, बल्कि ये देखने आते हैं कि क्या हम उस सफलता के योग्य तैयारी कर चुके हैं जिसकी हम इच्छा रखते हैं। यदि आपने पिछले महीनों में ईमानदारी, अनुशासन और धैर्य के साथ काम किया है तो रुके हुए अवसर फिर से सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने लापरवाही की है तो शनि पहले आपको सुधार का अवसर देंगे। अब बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। यह दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ती है। यह भाव खर्च, विदेश, एकांत, अस्पताल, आध्यात्मिकता और छुपे हुए खर्चों से जुड़ा माना जाता है। इस समय अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होगा। विदेश से जुड़े कार्यों में धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, लेकिन धैर्य रखना होगा। यदि आप बिना योजना के खर्च करेंगे तो बाद में आपको आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की। यह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। यह भाव परिवार, माता, वाहन और मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी संपत्ति, घर या वाहन से जुड़ा निर्णय बड़े सोच समझ कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि परिवार में पुराने मतभेद हैं तो उन्हें धैर्य और संवाद से सुलझाने का प्रयास करें। शनि यहाँ भावनाओं से अधिक जिम्मेदारी की परीक्षा लेते हैं, तो इसलिए अपनी भावनाओं में ना बहे, बल्कि जिम्मेदारी से और बुद्धिमत्ता से अपने हर फैसले को लेने का कार्य करें। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ती है। यह भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और व्यवसायिक सहयोग का होता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी भी साझेदारी में जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी। यदि विवाहित है तो संवाद बनाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। जो रिश्ते पर विश्वास पर टिके हैं वो और रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, लेकिन जो रिश्ते गलतफहमी पर टिके हैं या जो रिश्ते किसी लालच पर टिके हैं वो आपको अपने से दूर जाते दिखाई देंगे। अहंकार और गलतफहमी दोनों ही रिश्तों में दूरी ला सकती है, इसलिए सावधान रहें। करियर, धन और व्यापार का मामला क्या कहता है यहाँ पर, क्योंकि शनि कर्म भाव में है इसलिए ये समय करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। काम का दबाव बढ़ सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शुरुआत में लगेगा मेहनत ज्यादा है लेकिन परिणाम आपको कम मिल रहा है। लेकिन शनि की एक यही विशेषता है कि वो देर से देते हैं लेकिन स्थायी सफलता देते हैं। व्यापारियों को पुराने प्रोजेक्ट्स या पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना बनती है। धन के मामले में जल्दबाजी में निवेश करने से आपको बचना है। दीर्घकालिक योजना और अधिक लाभदायक साबित हो सकती है, इसलिए इन योजनाओं पर काम करना फायदेमंद है। अब एक गलती जो मिथुन राशि वालों को इस पूरे वक्री काल में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है अपनी जिम्मेदारियों से बचना, क्योंकि शनि कर्म के ग्रह हैं। जो व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी और अनुशासन से करता है, शनि अंत में उसी का साथ देते हैं। इसलिए आलस छोड़िए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। तो कुल मिलाकर 27 जुलाई से 11 दिसंबर ये 138 दिन का जो वक्री काल है वो शनि मिथुन राशि वालों के लिए करियर, जिम्मेदारियां और भविष्य की दिशा तय करने वाला समय बना सकते हैं। यदि आप धैर्य, अनुशासन और सही कर्म के साथ आगे बढ़ेंगे तो यही समय आने वाले वर्षों की सफलता की मजबूत नींव रख सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।